एपिसोड 8 में डोंगी अपने आप को मारने के लिए रोड क्रॉस करती है तो सनु ऐसे दूर से खड़ा देखता है और उसे आवाज़ देकर बुलाता है। फिर वो इसके पास आती है तो उसे कहता है कि क्या तुम घर जा रही हो। डोंगी कहती है कि हाँ। सनुआ कहता है कि मैं भी किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो इसे एक किताब देता है और कहता है कि ये ज़रूर पढ़ना, जितनी दफ़ा भी मैंने पढ़ी है मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है क्योंकि तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है। फिर वो उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। फिर वो उसे कहता है कि कल सुबह स्कूल में मिलेंगे। सनुआ की माँ ये बात सुनकर रोकर कहती कि मेरे बेटे ने तुमसे कहा था कि कल वो स्कूल में तुमसे मिलेगा। फिर डोंगसू अपनी बहन को डांटता और कहता है कि तुमने मरने के बारे में कैसे सोचा, तुम मर जाती, बिला वजह कुछ नहीं बदलता तुम्हारे मरने से। फिर वो कहती है कि मैं नफरत करती हूँ इस दुनिया में हर चीज़ से। मुझे नफरत है कि हम गरीब हैं, मुझे नफरत है कि मेरी माँ हमें छोड़ के मुझे इस बात से भी नफरत है कि मैं सनुआ और आप पर बोझ हूँ। वैसे भी मैं एक भूत हूँ इस दुनिया में, मेरे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि मर जाना बेहतर होगा। डोंगसू ये बात सुनकर अपनी बहन से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझ पर बोझ हो। वो ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सनुआ के डैड उसके पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। डोंगसू कहता है कि मैं उन लड़कों को मारने जा रहा हूँ जिसने मेरी बहन को तंग किया, ताकि वो मेरी बहन को फिर से तंग ना कर सकें। सनवा के डैड कहते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, तुम मारपीट करके आओगे। फिर डोंगसू कहता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, यही चीज़ मैं अपनी बहन के लिए कर सकता हूँ। तो सनवा के डैड कहते हैं कि तुम डोंगसू की प्रॉब्लम को सुन सकते हो, मुझे ही देख लो, मैं अब अपने बेटे की प्रॉब्लम को सुनना भी चाहूँ तो नहीं सुन सकता। इस बात का मुझे कितना रिग्रेट है तुम जानते भी नहीं। फिर डोंगसू अपने टीचर के गले लगकर रोता है। दूसरी तरफ सनुआ की माँ डोंगी से कहती है कि तुमने अपने बुलिंग के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। डोंगी कहती है कि ये सब मेरे भाई के लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता। फिर सनुआ की माँ अपनी कहानी बताती है, उसे बताती है कि मेरी बहन और मैं भी अकेले ही रहते थे। जब मेरे डैड का इंतकाल हो गया था और मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी तो रिश्तेदार हम पर तरस खाते थे, हमारी मदद करते थे, लेकिन ये मदद ज़्यादा देर नहीं चली। लेकिन फिर भी मेरी बहन और मैं सर्वाइव कर गए। मेरी बहन की बदौलत मैंने सर्वाइव किया, उसी की वजह से ही मैंने हालात से लड़ने का मुकाबला किया। डोंगसू भी यही फील करता होगा तुम्हारे लिए। तुम डोंगसू पर बोझ नहीं हो और ना ही तुम सनुआ पर बोझ हो, तुम तो सनुआ की बहुत ही प्यारी दोस्त हो। फिर वो उसे बताती है कि सनुआ मेरी वजह से खड़ा हुआ था, इसीलिए जून उससे नफरत करने लगा था। उसी दिन के बाद जून सनुआ को बुली करने लगा था। ये बात सुनकर सनुआ की माँ हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बुली करने वाले बच्चे सनुआ को मार रहे होते हैं और जून बैठकर मज़े ले रहा होता है और फिर वापस क्लास में जाकर उसे मैथ के क्वेश्चन देता है। सनुआ उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम मैथमेटिक में अच्छे हो। उसके साथ बैठा हुआ लड़का कहता है कि जून कितना स्वीट है। दाही उसकी माँ को बताती है कि जून सबके सामने सनुआ से बहुत अच्छा रहता था। ये सुनकर सनुआ की माँ कहती है कि एक बच्चे के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं, वो सिर्फ 16 ही साल का है। फिर सनुआ को दिखाया जाता है। जून सनुआ से कहता है कि अकेडमी जाने से पहले नहा लेना। सनुआ उससे पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूँ क्वींस ये सब इनको तुमने कहा है करने के लिए। फिर वो सबसे पूछता है क्या मैंने तुम लोगों को ये करने के लिए कहा है। सब कहते हैं कि नहीं, हम ये खुद ही कर रहे हैं। फिर सनुआ कहता है कि तुम इतना चेंज कैसे हो सकते हो। जून कहता है कि तुम चेंज हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक बेकरी वाले के बेटा होकर मुझे एडवाइस करने की। फिर उसके कान में जाकर कहता है कि आज जो कुछ हुआ है किसी को पता चला तो सू भी इस गेम में तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। फिर सनुआ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जून उसके पास खड़ा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा कसूर था, ये सब कुछ तुमने किया है। दूसरे सीन में सिक्योरिटी गार्ड जून के डैड को बुलाकर रिकॉर्डर देता है सुनने के लिए। वो जून के डैड घर जाके वो रिकॉर्डर सुनते हैं। दूसरे सीन में डोंगी ही सनुआ की माँ को बताती है कि जून दाही में इंटरेस्टेड नहीं था, चूंकि सनुआ दाही को पसंद करता था इसलिए वो दाही के क्लोज होने लगा था। फिर डोंगी घर जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सनुआ की माँ हॉस्पिटल जाती है सनुआ से मिलने के लिए तो उसकी खाला बताती है कि जून यहाँ पर आया था।
जून बहुत डिप्रेस लग रहा था और बार-बार माफ़ी माँग रहा था। फिर सनुआ की माँ कहती है कि हमें सनुआ का हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, ये जगह सनुआ के ठहरने की नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और जून के डैड रिकॉर्डर सुनने के बाद कहीं जा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि जून को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं, तुम भी उसके साथ 1 साल के लिए चली जाओ। फिर सनुआ की माँ जून के घर आती है और बताती है कि मुझे पता चला था कि जून सनुआ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। जून की माँ कहती है अगर तुम्हें जून से बात करनी है तो मैं जून को बुला देती हूँ। सनुआ की माँ कहती है कि मुझे पहले तुमसे बात करनी है। सनुआ की माँ जून की माँ को बताती है कि जून रिंग का लीडर था, यही बात छुपाने के लिए तुम मुझसे इतनी अच्छी तरह पेश आती रही। मुझे लगा था तुम सच में मेरी हमदर्द हो, लेकिन अब तो सोचना पड़ेगा तुम्हारी सारी बातें कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि मेरी सारी फीलिंग तुम्हारे लिए सच्ची थी। फिर सनुआ की माँ कहती है कि एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या सच में उस दिन तुम जून को अकेडमी से सीधा घर ही लाई थी? फिर जून की माँ ये सुनकर कहती है कि तुम ये कह रही हो कि उस दिन जून सनुआ से मिला था। सनुआ की माँ उसे कहती है कि सनुआ किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन जून की माँ कहती है कि जून मेरे साथ सीधा घर ही आया था। फिर सनुआ की माँ ये सुनकर कहती है कि मुझे अब तुम पर यकीन नहीं है। तो जून की माँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि अभी के लिए तुम घर जाओ, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तो फिर वापस आना। अभी के लिए मैं ऐसा समझूंगी कि मैंने तुम्हारी कोई बात सुनी ही नहीं। फिर सनुआ की माँ उसे कहती है हम सनुआ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जून की माँ ये सुनकर कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? सनुआ की माँ चिल्ला कर कहती है क्योंकि अभी मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जून की माँ ऊपर जाकर जून से पूछती है कि किसी को पता तो नहीं था कि तुम सनुआ से मिलने वाले हो? तो जून उसे वो कहता है कि किसी को कुछ नहीं पता। फिर सनुआ के डैड पुलिस वाले के पास जाते हैं और डोंगी की बात बताना चाहता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अभी हम फ्री नहीं है, कल सुबह आइएगा। घर जाते हुए सनुआ के डैड सनुआ की माँ को नीचे बैठता देखते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो? सनुआ की माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि इस हाल में मुझे सू देखे, इसलिए थोड़ा सही होने के लिए नीचे बैठ गई। दूसरी तरफ जून के डैड सिक्योरिटी गार्ड से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि सनुआ को फ़ोन कॉल दे। वो उसे कहता है कि मेरे पास सनुआ का फ़ोन कॉल नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर मेरे बेटे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। फिर वो वीडियो भेजता है इसके पास इसके बेटे की और इसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अब हम दोनों के बच्चों की जिंदगियां दांव पर हैं। दूसरी तरफ जून को ख्याल आता है कि सिर्फ योंगचुल को पता था कि वो सनुआ से मिलने वाला है। यहीं पर जून के डैड आते हैं उसे कुछ बताने के लिए। उसे बताते हैं कि एक लीडर को मजबूत दिमाग का होना चाहिए, उसे नहीं परवाह करनी चाहिए दूसरे लोग क्या कहते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें बस आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई चीज़ आई तो वो चीज़ मैं रास्ते से तुम्हारे लिए हटा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जून अपनी डैड की ये बात सुनकर मुस्कुराता है। दूसरे सीन में सूहू डोंगी को कहती है कि मुझे मॉम ने सब कुछ बताया, हम मिलकर कातिल को ढूंढते हैं, हमारे लिए पुलिस तो कुछ कर नहीं रही। सबसे ज़्यादा शक में जून है, लेकिन उससे पहले हमें इस शख्स से मिलना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो डोंगी उसे कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ सनुआ की माँ सनुआ के टीचर को डोंगी के बुलिंग केस के बारे में बताती है। सनुआ के डैड सुबह होते ही पुलिस के पास आता है। डिटेक्टिव ने कहता है कि हमने आपको कहा ना, वारंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सनुआ के डैड कहते हैं कि पुलिस हमारे लिए कुछ कर भी सकती है, हम खुद ही सारे सबूत ढूंढेंगे। पुलिस वालों ने रोक कर कहता है कि मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ स्कूल वायलेंस का एक्सीडेंट नहीं है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सनुआ के डैड की बात सुनकर कहते हैं कि आप हम पर यकीन कर रहे हैं। डिटेक्टिव ने कहता है कि हमें डोंगी से बात करनी होगी। सनुआ के डैड कहते हैं कि मैं पुलिस को डोंगी से अकेले में बात नहीं करने दूंगा। तो पुलिस वाला कहता है तो ठीक है, हम आपको कॉल कर। दूसरी तरफ सनुआ की माँ स्कूल आती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को देखती है तो उनको हेलो करने के लिए उनके पास जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आवाज़ देता है और उन्हें बुलाकर एक पौधा देता है और कहता है कि ये पौधा मैं सनुआ के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। सनुआ की माँ कहती है हॉस्पिटल में पौधे ले जाना अलाउ नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं ये सनुआ को देना चाहता हूँ। सनुआ की माँ कहती है कि मैं सनुआ के रूम में इसको रख दूंगी। सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। फिर जाकर सनुआ के रूम में इस पौधे को रख देती है। दूसरी तरफ डोंगी और सूर्य रिपोर्टर से मिलने जाती है। रिपोर्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स खुश नहीं होंगे अगर मैं ये आर्टिकल लिखूंगा।
अब अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं सुन लेता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी सुनने के बाद उससे कहता है कि जब मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा तो तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ सनवा के डैड सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहे होते हैं। सनवा की माँ पूछती है कि आप ये क्यों देख रहे हैं। सनवा के डैड कहते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। सनवा की माँ जाते हुए कुछ देखती है और सनवा के डैड को कहती है कि थोड़ा सा पीछे करो। पीछे करते से वो उन्हें एक कार नजर आती है और वो कहती है कि ये अंजू की कार है। मुझे लगता है कि ये वो ही है। उस दिन वो वहां पर मौजूद थी। सनवा के डैड ये सुनकर कहते हैं कि ये पिछले रास्ते की तरफ जा रही और यहीं पर 8 एपिसोड